आज के वेबिनार की शुरुआत हम पहले नौकार मंत्र से करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहंतान, ओम ह्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं नमो आयर्यान, ओम ह्रीं नमो वज्रायान, ओम ह्रीं नमो लोवे सव्वसाहुनं, ऐसो पंचनमुकारो सर्वपावपनाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। आराध्य के चरणों में वंदन। माँ मनस्वी महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में श्रद्धा से नमन। मातृ हृदया साध्वी श्री प्रमुखा श्री जी को मेरा नमन। यहाँ उपस्थित तेरापंथ महिला मंडल सेलम की अध्यक्ष सरिता जी दुग्गड़, मंत्री सरिता जी चोपड़ा, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल उपाध्यक्ष नीलम जी सेठिया, तेरापंथ कन्या मंडल प्रभारी नीतू जी सेठिया, तेरापंथ महिला मंडल सेलम एवं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के सभी पद अधिकारी और इस जूम मीट से जुड़े हुए सभी लोगों को, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को जय जिनेंद्र। तेरापंथ महिला मंडल सेलम और तेरापंथ कन्या मंडल सेलम की ओर से सभी को मैं आज के इस सेशन कर्म पूर्व का प्रतिस्पंदन और भविष्य का कारण का दूसरा वेबिनार में स्वागत करती हूँ। कल हमने देखा कैसे नीलम जी सेठिया ने मात्र एक ही घंटे में एकदम संक्षिप्त रूप से छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से हमें पहले 4 कर्मों का विवरण दिया था। भाभी, आपके उन 4 विवरण इतने इजी सरल भाव में हमें दिया था कि हम लोग जो इतने इसमें जानकारी नहीं रखते हैं, आजकल के हम लोग जो भी यूथ है, इतनी आइडिया नहीं है हमें, बट आपके एक्सप्लेनेशन के बाद हमें और जानने की उत्सुकता बढ़ रही है। अब सबका समय ना लेते हुए मैं निवेदन करूंगी अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की उपाध्यक्ष नीलम जी सेठिया, जो सेलम की शान है, कि आप प्लीज टेक ओवर करें और बाकी का हमें दे। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट भाभी। ओवर टू यू नीलम। थैंक यू खुशबू, थैंक यू सो मच। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे महाश्रमणीवरम। परम श्रद्धेय पवन पावन गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए इस कर्म वेबिनार की हम दूसरी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तेरापंथ महिला मंडल की अध्यक्ष सरिता जी, मंत्री सरिता जी, सरिता द्वय ने मिलकर सेलम महिला मंडल के काफी आयामों को आगे बढ़ाते हुए इस कर्म वेबिनार का दूसरा एपिसोड, कल पहला एपिसोड हुआ और आज हम दूसरा एपिसोड करने जा रहे हैं, तो आपकी जो ये तत्परता है उसको मैं प्रणाम करती हूँ। और कन्या मंडल ने भी साथ में बीड़ा उठाया, तो कन्या मंडल प्रभारी सुश्री खुशबू जी, कन्या मंडल संयोजिका नीतू जी सेठिया, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस वेबिनार में सेलम का श्रावक समाज पूरा जुड़ा हुआ है। हमारी बहनों, बेटियों और उनके साथ साथ बड़े भाई, बड़े श्रावक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो महिला मंडल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल से जुड़े हुए सभी महानुभावों का मैं मेरी ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और हम बढ़ते हैं इस वेबिनार की तरफ। कर्म वेबिनार जो पहला एक सेशन कल हो चुका था, जिसमें 4 कर्मों के विषय में बताया गया था, और आज के वेबिनार में आगामी 4 कर्मों के बारे में बताया जाएगा। आगे के 4 कर्मों में जाने के पूर्व हम एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं कि कल हमने क्या सीखा और क्या जाना था। तो कल मैंने एक कर्म का वृक्ष दिखाया था, आप देख आ गई क्या स्लाइड? देखिए, कल हमने ये स्लाइड आपको दिखाई थी कि किस प्रकार जो कर्म रूपी बीज होता है, उसको जब हम मिथ्यात्व, प्रमाद, अविरति, कषाय और योग का सिंचन देते हैं, तो ये 8 कर्मों की जो ब्रांचेस है वो फलने फूलने लगती है। कौन कौन से कर्म, एक बार इसका झटपट रिकैप करते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म और मोहनीय कर्म।
यहाँ तक हमने कल इसकी चर्चा की थी और आज के वेबिनार में चर्चा करेंगे आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म की। इन कर्मों को अगर हमें हल्का करना है तो आप नीचे देखिए, जो वाटरिंग पॉट्स है उस पर मैंने लिखा है मिथ्यात्व, प्रमाद, अविरति, कषाय और अयोग। तो अगर हमें हमारे कर्मों को हल्का करना है तो क्या करना होगा, ये जो कर्म रूपी बीज है इसे मिथ्यात्व की जगह सम्यक्त्व का सिंचन देना पड़ेगा, प्रमाद की जगह अप्रमाद का सिंचन देना पड़ेगा, अविरति की जगह हमें व्रतों का सिंचन देना पड़ेगा, अकषाय की जगह अकषाय और योग की जगह अगर अयोग का सिंचन देते हैं तो ये जो ऊपर कर्म रूपी ब्रांचेस बड़ी हो रही है वो कुछ मात्रा में, कुछ अंशों में छोटी हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, हमारा जीवन हल्का हो जाएगा और हम कर्म रहित होकर हल्के हो जाएंगे। कल के वेबिनार में एक हल्का सा मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया था, मैंने वीडियो देखा तब मैंने जाना कि ज्ञानावर्णीय कर्म कभी क्षय नहीं होते। हम तो यहाँ कर्मों के क्षय करने के लिए ही ये वेबिनार लगा रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ था कि ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, ज्ञान हमेशा हमारे अंदर रहता है। ज्ञानावर्णीय कर्म एक पट्टी के रूप में है जो हमारी आंखों के सामने आ जाती है। तो ये मैं जो कल मैंने गलती से एक स्लिप ऑफ टंग हुआ था उसका संशोधन यहाँ पर कर देती हूँ। इसके अतिरिक्त दूसरी स्लाइड में हम देखेंगे कि कल जो मैंने कर्मों की श्रेणियां बताई थी कि कर्म बंध की श्रेणियां क्या क्या होती है और कितने हल्के कर्मों को हम बांधते हैं, इसका भी है एक झटपट रिकैप हम ले लेते हैं। हमारे स्पृष्ट कर्म जो हल्दी पर रखी एक व्हाइट कपड़े के समान, जिस पर हल्दी के कण तो चिपक जाते हैं लेकिन हम जैसे ही झटकते हैं वो सारी हल्दी मिट जाती है, हट जाती है, उतने हल्के होते हैं स्पृष्ट कर्म। बद्ध कर्म कि कपड़े के ऊपर तेल लगा हुआ है, उसे हमने हल्दी के ढेर पर रखा, हल्दी उसके ऊपर चिपकेगी और लेकिन झटकने से नहीं जाएगी, उसे पानी से धोना पड़ेगा, साबुन लगाएंगे तो वो मिट जाएगी, लेकिन मिट सकती है। तो हमारे स्पृष्ट कर्म और बद्ध कर्म ये दोनों कर्म हल्के कर्मों की श्रेणियों में आते हैं। अगर हम इन चारों को कर्मों का मापक माने तो ये दोनों हल्के कर्मों की श्रेणियों में आते हैं। तो आज के बाद हम प्रयास करेंगे, हम अपने अंदर अवलोकन करें, मापने का प्रयास करें कि हमारे कर्म स्पृष्ट की श्रेणी में है या बद्ध की श्रेणी में। अब उसके बाद जो नीचे के दोनों कर्मबंध की श्रेणियां हैं, निधत्त, निधत्त कर्म है कि एक कपड़े के ऊपर अकल तरह लग गया, पीछ लग गया, अब अगर हम उस पीछ को उतारना चाहेंगे वो आसानी से नहीं छूटेगा, बहुत मेहनत करने के बाद छूटेगा। तो ऐसे ही हमारे कर्म होते हैं, कुछ गलतियां हम ऐसी कर जाते हैं, कुछ कर्म हम ऐसे बांध लेते हैं जो बहुत मुश्किल से छूटते हैं, लेकिन फिर भी इस जन्म के बांधे हुए इसी जन्म में हम उन कर्मों से उऋण हो सकते हैं। उसके बाद सबसे भारी कर्म हमारे निकाचित कर्म, ये वो कर्म है जो मृत्यु के उपरांत भी नहीं छूटते। वो हमने कल देखा था कि कैसे असातावेदनीय कर्म सुकुमालिका ने, नागश्री ब्राह्मणी ने बांधे, उसके बाद में वो सुकुमालिका की के भव में जाकर भी वो कर्मों को भोगती रही और वहां से आगे जाकर द्रौपदी के रूप में भी उसने उन कर्मों को भोगा। तो ये चारों कर्म एक छोटा सा हमने कल के बारे में रिकैप लिया कि कल हमने क्या सीखा और क्या जाना था। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वेबिनार की 5वें कर्म से। 5वां कर्म आयुष्य कर्म। आत्मा का 5वां गुण आयुष्य स्थिति है, अर्थात आत्मा अपने स्थान से कभी च्युत नहीं होती, किंतु आयुष्य कर्म एक निश्चित समय तक आत्मा को रोक लेता है। जितने समय तक आयुष्य बंधा हुआ होता है उतने समय तक आत्मा को एक निश्चित शरीर में रहना पड़ता है। फिर आत्मा दूसरे स्थान पर जाती है और वहां भी यही क्रम चलता है। आयुष्य कर्म को हम एक बेड़ी के समान समझ सकते हैं जिसमें जकड़ी हुई आत्मा अपनी अक्षय स्थिति तक नहीं पहुंच पाती। जब तक आयुष्य कर्म अवशेष हैं, जीव 14,000 ऋजु लोक में परिभ्रमण करता है। आयुष्य कर्म को हम जेल के समान या कारावास के समान भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति को अगर 5 साल, 10 साल, 20 साल की सजा मिलती है, उस निश्चित अवधि तक उस व्यक्ति को जेल के अंदर रहना पड़ता है। वैसे ही जितने वर्षों का हमारा आयुष्य कर्म बंधा है उतने वर्षों तक एक शरीर के अंदर रहना पड़ता है। कई बार हमारे मन में एक ख्याल आ सकता है कि कई व्यक्ति, कई जीव शतायु होते हैं, दीर्घायु होते हैं
और वहीं उसके विपरीत कुछ व्यक्ति अल्पायु होते हैं, बहुत अल्प समय में काल धर्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कौन है जो जीवन और मृत्यु के इस घटनाक्रम, इस रचनाक्रम को रचता है? अगर एक बार कर्म विज्ञान को जान ले, पढ़ ले, समझ ले, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि आयुष्य कर्म ही जीवन और मृत्यु का घटक तत्व है। तो आइए थोड़ी और डीप आगे हम चलते हैं और जानते हैं कि अनपवर्तनीय और अपवर्तनीय आयुष्य कर्म बंध क्या है। अनपवर्तनीय, अगर ये टर्मोलॉजी हमें याद नहीं रही, ये टर्म हम याद नहीं रख सकते, कोई बात नहीं है, पर इसके आगे जो कही हुई बात है वह अगर हमारी जानकारी में रहे तो काफी चीजें हमें इजीली समझ में आ जाएगी। अनपवर्तनीय कि जितने काल तक हमारा आयुष्य कर्म बंधा है उसके पहले मृत्यु नहीं हो सकती। जैसे देवगति के जीव, नारकी या असंख्यात उम्र वाले जो यौगलिक हुआ करते थे, या 63 श्लाका पुरुष, ये सब जितने वर्षों तक इनका आयुष्य कर्म बंध जाता है उतने वर्षों के पहले उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। और इसके विपरीत अपवर्तनीय कि जब बाहरी किसी कारण के निमित्त, जब बाह्य कारण निमित्त बनते हैं और जितने वर्षों तक हमारे आयुष्य कर्म बंधे हुए होते हैं, जितनी आयुष्य बंधी होती है, उसके पहले ही हम काल धर्म को प्राप्त हो जाते हैं। अब सपोजिंगली हमारी 70 वर्ष की आयु बंधी हुई है, लेकिन जो आयुष्य कर्म है वो ढीले बंधे हुए हैं। कोई एक ऐसी विपरीत परिस्थिति आई, सपोज कि कोई एक्सीडेंट हुआ और 50 वर्षों में ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आयुष्य कर्म बंधे थे 70 साल के लिए और 50 साल में मृत्यु हो गई, तो जो 20 वर्ष की अवधि थी वो कहाँ गई? तो ऐसा होता है कि जब एक्सीडेंट होता है उस फ्रिक्शन ऑफ माइक्रो मिनी सेकेंड्स में वो 20 वर्ष की आयु भोग ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल ऑफ कॉटन वूल, इसे आप आयुष्य कर्म समझिए या पूरी उम्र समझिए, एक ऊन का गोला है, और इधर अ बॉल ऑफ फायर समझिए आप। तो जब हमारा आयुष्य स्टार्ट होता है, ये ऊन का गोला धीरे धीरे ऊन वहां से खुलने लगती है और बॉल ऑफ फायर में जाके उतना उतना आयुष्य खत्म होते रहता है। अब अगर आयुष्य कर्म ढीले बंधे हुए हैं तो और यहाँ पर एक धक्का लगता है, हवा आती है, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई एक विपरीत परिस्थिति आई और यहाँ पर एक धक्का लगा और ये पूरी जो बॉल है वो एक साथ फायर के पे जंप हो गई। कहाँ वो धीरे 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 धागा खुल रहा था। और अगर ऐसे आयुष्य कर्म ढीले बंधे हुए होते हैं, अपवर्तनीय कर्म बंधे हुए होते हैं, तो ये पूरी बॉल एक साथ फायर में जंप कर जाती है और जो जंप करने का टाइम पीरियड है उतने से टाइम पीरियड में वो पूरी आयुष्य भोग ली जाती है। तो ये होते हैं अपवर्तनीय आयुष्य कर्म बंध। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुभ आयुष्य कर्म बंध भी होते हैं और अशुभ आयुष्य कर्म बंध भी होते हैं। शुभ आयुष्य कर्म बंध के अंतर्गत वो ऐसे आयुष्य कर्म बंध होते हैं जहां जीव मरने के उपरांत देवगति या मनुष्य गति में जाता है, और अशुभ आयुष्य कर्म बंध जहां मृत्यु के उपरांत या ऐसे आयुष्य बांध लेता है वो कि मृत्यु के उपरांत वो तिर्यंच गति या नरक गति में जाएगा। तो आइए एक कहानी के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार जिनदत्त या जीर्ण सेठ ने देव आयुष्य के कर्म बांधे। एक सेठ हुआ करता था जिसका नाम था जिनदत्त। बहुत श्रद्धालु, सुश्रावक था, बहुत संस्कारवान था, धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, काफी सुसंपन्न भी था। लेकिन समय का ऐसा फेर आया कि धीरे धीरे उसकी सारी संपन्नता विपन्नता में तब्दील हो गई। जो कारोबार था वो धीरे धीरे ठप हो गया। अब उसकी आलीशान हवेली थी, बहुत बड़ी गगनचुंबी हवेली थी, लेकिन उस हवेली की मरम्मत कराने के उसके पास पैसे नहीं थे। तो बहुत सालों के बाद वह हवेली जीर्ण शीर्ण होती चली गई। बाहर से भी उसका पूरा प्लास्टर गिर गया, रंग उतर गया। तो जो भी बाहर से लोग आते जाते उस हवेली को देखकर कहते कि कितनी जीर्ण हवेली है, जीर्ण हवेली है। और जीर्ण हवेली के नाम पर जिनदत्त सेठ का नाम भी जीर्ण सेठ के नाम से उस गांव में प्रचलित हो गया। लेकिन चूंकि ये धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था
तो वो समझ गया कि ये जो विपन्नता आई है, पूर्व भाव में कोई ऐसे कर्म का योग होगा कि आज सारी धन दौलत चली गई है। तो इस स्थिति को भी वो बहुत समभाव से, सहजता के साथ सहन करते और उसे अपने किसी कर्म का फल मानते। ऐसा करते करते दिन बीतते गए और उस नगर में भगवान महावीर का पदार्पण हुआ। सारे लोग भगवान महावीर का प्रवचन सुनने के लिए गए। जीर्णसेठ भी गया। प्रवचन सुनकर जैसे ही घर आया, भगवान महावीर के प्रति ऐसी सच्ची श्रद्धा थी उसके मन में कि वो हर दिन क्या, सुबह दोपहर शाम भावना भाने लगा कि कब भगवान महावीर मेरी कुटिया में पधारे, मेरे घर पधारे और मैं सुपात्र दान देकर मेरे जीवन का कल्याण करूं। लेकिन इधर भगवान महावीर के 84 तप चल रहा था और 4 महीने बीतने के पश्चात भगवान महावीर ने अभिग्रह ले रखा था और वह गांव में पधारे गोचरी के लिए। तो जहां भी वह जाते उनका अभिग्रह फलित होने का सभी इंतजार कर रहे थे। भगवान महावीर एक घर पधारे। वह घर था पूर्ण सेठ का। वह पूर्ण सेठ कुछ दिनों पहले ही उसके पास अपार पैसा आया था और उस पैसे का पूर्ण सेठ को बहुत अभिमान था। भगवान महावीर उसके द्वार पर खड़े हैं और उसने एक सामान्य भिक्षुक समझकर उधर ध्यान भी नहीं दिया और अपनी दासी को कहा कि कोई भिक्षुक आया है, कुड़च्छी में जो भी भोजन सामग्री है वह उसे दान में दे दो। दासी ने लोहे की कुड़च्छी में उड़द के बाकले थे और वह बाकले भगवान महावीर को भिक्षा ने दे दिए। जैसे ही भगवान महावीर ने भिक्षा स्वीकार की, चारों तरफ अहोदानम का गगन घोष हुआ कि भगवान महावीर का अभिग्रह फलित हुआ और 4 महीने के पश्चात भगवान महावीर आहार लेंगे। जब यह गगन घोष जीर्ण सेठ ने सुना, उसके मन में हर्ष हुआ कि भगवान महावीर का अभिग्रह सफल हो गया, पूर्ण हो गया, अब भगवान महावीर आहार करेंगे। लेकिन उसके मन में आया कि देखो, कौन से जन्म का कौन सा कर्म मेरे आड़े आया कि संपन्नता तो चली गई, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं भगवान महावीर को सुपात्र दान देने से भी वंचित रह गया। कौन से जन्म के कैसे कर्म मेरे आज आड़े आ गए, वह विचार करने लगा और भावों की श्रेणी इतनी ऊंची गई और उसी समय उसने अपने आयुष्य का बंध किया और ऐसे उत्तम भावों की श्रेणी थी कि उसने देवायुष्य का बंध कर लिया और मृत्यु के उपरांत वह 12वें देवलोक में गया। तो देखिए जब शुद्ध परिणाम होते हैं, हमारे भाव उत्कृष्ट होते हैं, उस समय अगर आयुष्य का बंध होता है तो वह उच्च गति में शुभ आयुष्य का बंध ही होता है। और इस प्रकार जिन दत्त जीर्ण सेठ 12वें देवलोक में गया। तो आपने देखा कि कैसे आयुष्य का कर्म बंध होता है और कैसे हम अपनी अगली गति के लिए रवाना होते हैं। इसी संदर्भ में हम जानेंगे कि संगम ग्वाल ने कैसे मनुष्य आयुष्य का कर्म बंध किया। आप लोगों में से काफी जनों ने संगम ग्वाल की कहानी सुन रखी होगी। राजगृही नगरी के पास एक गांव था। उस गांव में एक ग्वालन रहती थी जिसका नाम था धन्या। बहुत गरीब थी। आसपास के घरों में काम करके वह अपने बेटे संगम का पालन पोषण किया करती थी और संगम भी आसपास के लोगों की गाय बैल चराकर कुछ न कुछ काम कर लिया करता था। एक बार उस गांव में एक त्योहार आया। उस त्योहार के अवसर पर पूरे गांव के घरों में खीर बनी। संगम ग्वाल भी आखिर बच्चा था, वह मचल गया कि मुझे भी खीर खानी है और वह अपनी माँ से जिद करने लगा, रोने लगा कि मुझे खीर खानी है। लेकिन माँ के पास उतने पैसे नहीं थे, उतना सामर्थ्य नहीं था कि वह खीर की सामग्री जुटा पाती। तो जब वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा, आसपास के लोग आए और पूछने लगे कि बहन बेटा क्यों रो रहा है। तब स्थिति जानकर आसपास के लोगों ने खीर की सामग्री जुटाकर धन्या को दे दी। धन्या ने खीर बना दी। खीर बनाकर संगम को एक थाल में परोस दी और कहा कि जब ठंडी हो जाए तुम खा लेना, मैं पास के कुएं से पानी लेकर आती हूँ। संगम ग्वाल इंतजार करने लगा खीर कब ठंडी हो और कब मैं खाऊं। उतनी देर में एक मुनि पधारे जिनके मांस खमण का पारना था।
उस मुनि को अपने द्वार पर देखकर, अपनी कुटिया में देखकर संगम ग्वाल बहुत खुश हुआ और वंदना की। और उसने सोचा कितना अच्छा हुआ, घर में खीर बनी है, वरना तो कुछ भी नहीं रहता, और आज खीर है, मैं इन साधु महात्मा को खीर दे सकता हूँ। ऐसा सोचकर वह खीर की थाली लेकर आया, लेकिन बाल सुलभ मन था। उसने जो खीर थी उसके बीचों बीच एक लाइन चला दी कि आधी खीर मैं साधु महात्मा को दान में दे दूंगा और आधी खीर मैं स्वयं खा लूंगा। लेकिन जैसे ही संत ने पात्र दिया और संगम ग्वाल ने उसे उड़ेला, अपनी थाली को उल्टा किया, पूरी की पूरी खीर फिसलकर साधु के पात्र में चली गई। सोचिए कितना जिद किया था उसने इस खीर के लिए, कितना मन होगा उस बच्चे का खीर खाने का, लेकिन किंचित मात्र भी उसके मन में यह भाव नहीं आए कि पूरी खीर मैंने संतों को दे दी, अब मैं क्या खाऊंगा। बल्कि वह खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ, घर में कुछ नहीं रहता और आज इतनी सारी खीर मैंने साधु को वहरा दी। वहराने के पश्चात जो बची खुची खीर थी वह उसे चाट चाट कर खाने लगा। और उसी समय धन्या वापस घर के अंदर आई। उसने देखा कि शायद इतनी खीर खाने के बावजूद भी संगम का पेट नहीं भरा, तो क्यों न जो पतीले में थोड़ी सी खीर और रखी हुई है वो भी मैं उसे दे देती हूँ। तो जो बची हुई खीर थी वो उसने संगम को दे दी और संगम खाकर सो गया। और रात को आप देखिए, अर्धरात्रि में ऐसा उसके पेट में भयंकर दर्द उठा, उस दर्द को वो सहन नहीं कर पाया और रात्रि में ही काल धर्म को प्राप्त हो गया। लेकिन जब वो खीर बहरा रहा था उस वक्त उसके भाव इतने शुद्ध थे, इतने उत्तम थे, इतने निश्चल भाव थे कि उस वक्त उसके आयुष्य का बंध हुआ और मनुष्य आयुष्य का कर्म का बंध उस वक्त उसने किया और मरने के पश्चात वह मनुष्य के रूप में पुनः उसने संगम ग्वाल ने जन्म लिया। तो देखिए किस प्रकार कब हमारे आयुष्य बंधते हैं, उसी के अनुरूप शुभ आयुष्य या अशुभ आयुष्य कर्म का बंध हम करते हैं। इसी संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं आती है जिसमें पर स्त्री या पर पुरुष की कामना करने से तिर्यंच गति का बंध हुआ, या पंचेंद्रिय का वध करने से, अंडे मांस मछली का आसक्ति के साथ सेवन करने से, व्यापार करने से नरक आयुष्य का बंध हुआ। ऐसी अनेक अनेक कथाएं हमें जानने और सुनने को मिलती है। तो अब आइए इन दो कथाओं के पश्चात हम जानते हैं आयुष्य कर्म के निवारण के उपाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो पर्व तिथियां होती है, जिसके अंतर्गत हमें कहा जाता है कि तिथि का प्रतिक्रमण हमें अवश्य करना चाहिए। तिथि पर हमें हरियाली नहीं खानी चाहिए, जमीकंद का परिहार करना चाहिए, खमत खावना करना चाहिए। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि पर्व तिथियों में आयुष्य कर्म बंध की संभावना बहुत बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए इन पर्व तिथियों पर धर्माराधना करने का इतना ज्यादा प्रचलन है, या हमें हमारे साधु साध्वियां प्रेरणाएं देते हैं। लेकिन आज हम सब इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं, वो तिथियां कब आती है कब चली जाती है पता भी नहीं चलता। लेकिन इस वेबिनार के बाद, इस बात को जानने के बाद कि इन पर्व तिथियों में हमारे आयुष्य कर्म बंध का योग सबसे ज्यादा बनता है, हम सभी जागरूक रहेंगे और इन पर्व तिथियों को ज्यादा से ज्यादा धर्माराधना करने में बिताएंगे। ऐसा मैं स्वयं के प्रति और आप सब के प्रति भी विश्वास रखती हूँ, मंगल कामना करती हूँ। आयुष्य नाम कर्म के पश्चात हम बढ़ते हैं हमारे आगे के कर्म की ओर। छठा कर्म जो है नाम कर्म। आत्मा का छठा गुण अमूर्त है। नाम कर्म उसे रोककर जीव को रूपी शरीर प्रदान करता है। इसके उदय से अलग अलग प्रकार के शरीर जीव को मिलते हैं। शरीर और शरीर से संबंधित अंग प्रत्यंग, हमारा ढांचा, इंद्रियां, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, ये सभी हमें नाम कर्म की बदौलत मिलते हैं। इसके साथ ही साथ जो यश, अपयश, अपमान, सम्मान, हमारी जो कीर्ति है, हमारा सौभाग्य, दुर्भाग्य, ये सब नाम कर्म की बदौलत मिलता है। हम नाम कर्म को एक कलाकार के रूप में देख सकते हैं।
जिस प्रकार जब कलाकार अपनी पेंटिंग्स बनाता है, कुछ बहुत अच्छी बनती है, कुछ मीडियम और कुछ खराब बन जाती है, गंदी बन जाती है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि उस कलाकार के का कैसा मूड था, उसके पास क्या अवेलेबल कलर्स थे और किस प्रकार का चित्र फाइनल रिजल्ट आया। तो हम नाम कर्म को चित्रकार के साथ रिलेट कर सकते हैं। आइए नाम कर्म को थोड़ा और बारीकी से जानने के लिए सुनते हैं यह कहानी श्री कृष्ण की धर्म दलाली। जब वासुदेव श्री कृष्ण को पता चला कि द्वारका नगरी कुछ दिनों में नष्ट होने वाली है, तब उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न भगवान नेमिनाथ के पास जाकर प्रवज्ञा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करूं। लेकिन वासुदेव श्री कृष्ण अपने पूर्व जन्म में किए हुए निदान के कारण इस भव में दीक्षा नहीं ले सकते थे। आप सब जानते ही होंगे कि वासुदेव दीक्षा नहीं लेते। तो उन्होंने सोचा अब ऐसा क्या किया जाए कि नगरी तो खत्म होने वाली है, सारे लोग खत्म हो जाएंगे, कैसे इन सब की आत्मा का कल्याण करवाऊं। तो उन्होंने एक ऐलान करवाया कि ये नगरी कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है, भगवान नेमिनाथ विराज रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर भगवान नेमिनाथ के पास प्रवज्ञा लें और संयम मार्ग पर आगे बढ़े ताकि आपकी आत्मा का कल्याण हो सके, आपका आगे का जन्म सुधर सके। और जो जो व्यक्ति प्रवज्ञा लेना चाहते हैं वो अपने पारिवारिक जनों की बिल्कुल भी चिंता ना करे, उन सब की जिम्मेदारी मैं वासुदेव कृष्ण उठाने के लिए तैयार हूं। ऐसी घोषणा सुनकर अनेक सैकड़ों सैकड़ों लोग भगवान नेमिनाथ के पास पहुंचे और उन्होंने प्रवज्ञा ले ली। वासुदेव श्री कृष्ण की 8 पटरानियां, उनके पुत्र वधुएं, बाकी की जो रानियां थी, वो सब भी भगवान नेमिनाथ के पास जाकर उन सभी ने दीक्षा ले ली। अब वासुदेव श्री कृष्ण ने अपनी बेटियों को समझाना चाहा और सभी बेटियों को बुलाकर कहा कि तुम सब स्वामिनी बनना चाहती हो या सेविका बनना चाहती हो। सभी बेटियों ने कहा कि हम तो स्वामिनी ही बनना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा। तब वासुदेव श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि देखो, अगर स्वामिनी बनना है तो तुम नेमिनाथ भगवान के पास जाकर दीक्षा ले लो, क्योंकि अगर तुम शादी करोगी तब तुम किसी के साथ भी शादी करोगी, वो राजा मेरे अधीनस्थ ही रहेगा, तो ऐसी स्थिति में तुम मेरी सेविका ही रहोगी। तो अगर स्वामिनी बनना है तो प्रवज्ञा लेने में ही समझदारी है। सभी बेटियों को ये बात समझ में आ गई और उन सभी ने प्रवज्ञा ले ली। एक बेटी थी केतुमंजरी, उसने कहा कि नहीं पिताजी, मुझे तो शादी ही करनी है, मुझे दीक्षा नहीं लेनी। ठीक है, वासुदेव श्री कृष्ण ने उसे समझाने के उद्देश्य से कुछ दिनों के पश्चात एक भिखारी के साथ उसकी शादी करवा दी। अब केतुमंजरी उस भिखारी के साथ उसकी कुटिया में रहने लगी। ये जो विपन्नता का जीवन था, निर्धनता का जीवन, इतना काम करना पड़ता था, इतना कष्टमय जो जीवन था, उससे वो डर गई और वो भागकर आई और अपने पिताजी से कहा कि नहीं, मुझे भी दीक्षा लेनी है, और इस प्रकार उसने भी प्रवज्ञा ले ली। तो देखिए, जो व्यक्ति वासुदेव कृष्ण स्वयं दीक्षा नहीं ले पाए, उन्होंने कितने कितने लोगों को प्रेरणा दी और दीक्षा दिलवाई, और इस प्रकार उन्होंने ऐसी धर्म दलाली की, ऐसी उत्कृष्ट धर्म दलाली के लाभ का उपार्जन किया, ऐसी एक क्लास अपार्ट एक धर्म दलाली करके उन्होंने शुभ नाम कर्म में तीर्थंकर नाम का उपार्जन कर लिया। देखिए, इस जन्म में वो दीक्षा नहीं ले पाए और आगे के भव के लिए उन्होंने तीर्थंकर नाम का उपार्जन किया। कितनी बड़ी बात है। ऐसे होते हैं शुभ नाम कर्म। आइए अब आगे जानते हैं कि ये नाम कर्म के निवारण के उपाय देखते हैं। हमारे आगमों में कहा गया है कि अशुभ नामे शुभ मेगे, यानी अशुभ नाम कर्म को शुभ नाम कर्म में संक्रमित कर दिया जाए। कैसे कर दिया जाए, देखते हैं। हमारे जीवन में जितने भी अपयश, अपकीर्ति, अपमान हमें मिलता है, इन सब स्थितियों को हमें समभाव से सहन करना चाहिए। यह सोचकर सहन करना चाहिए कि किसी जन्म में या इसी भाव में हमने भी किसी का इसी प्रकार अपमान किया होगा, किसी की कीर्ति को हमने अपयश दिया होगा, तब आज हमें भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो जब कभी ऐसी सिचुएशंस आए, हम उसे समभाव से सहन करें।
हम कई बार सोचते हैं कि हमने तो देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए इतना कुछ किया, लेकिन हमें वो कीर्ति नहीं मिली, वो यश नहीं मिला। हमारे हाथ में शायद वो यश की रेखा ही नहीं है। यश की रेखा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे नाम कर्म इतने भारी हैं कि हमें वो जो कीर्ति हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो कम से कम इस जन्म में हम इतने लाइट रहे, इन सारी भावनाओं से ऊपर रहे, ताकि आगे के जन्मों के लिए हम अपने नाम कर्म को हल्का कर सकें। और इसके साथ ही साथ हमें धार्मिक उपक्रम अगर कोई कर रहा हो, उस दिशा में आगे बढ़ रहा हो, उसे रोकना नहीं चाहिए। अगर कोई सामायिक कर रहा होता है, कई बार हम कह देते हैं अभी क्यों कर रहे हो, या कोई त्याग तपस्या कर रहा है उसे हम रोक देते हैं। तो ऐसे कारणों से भी हमारे नाम कर्म का भारी बंध होता है। ऐसी स्थिति को करने से भी या ऐसी चीजों को करने से भी हम स्वयं को रोके तो हमारे नाम कर्म हल्के रहेंगे। चलते हैं अपने अगले कर्म की ओर। एक बार आप सभी रिकलेक्ट कर लीजिए कि अगला कर्म कौन सा है। 7वां कर्म। आप अगर मुंह से भी बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा मुझे। यस, गोत्र कर्म। गोत्र कर्म। हम चलते हैं हमारे अगले कर्म की ओर, गोत्र कर्म। आत्मा का 7वां गुण गोत्र कर्म अगुरु लघु है। ये जीव को उच्च यानी निम्न बनाता है। इसे हम एक कुम्हार के समान समझें। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, तो एक घड़ा कलश के रूप में जिसमें अमृत रखा जाता है उस रूप में हो जाता है, और वहीं दूसरा घड़ा जिसमें मदिरा बनती है या जब शव यात्रा जा रही होती है उसके साथ वो घड़ा चलता है। तो एक ही कुम्हार है, लेकिन 2 घड़ों का निर्माण किया जो 2 अलग अलग उपयोग में आया गया। एक तो पूज्य बन गया और एक निम्न बन गया। एक उच्च कोटि का है और एक निम्न कोटि का है। तो हम गोत्र कर्म को कुम्हार के माध्यम से रिलेट कर सकते हैं। गोत्र कर्म के कारण ही हम उच्च कुल में या निम्न कुल में जन्म लेते हैं। हमारा जितना भी मान सम्मान होता है या आदर प्रतिष्ठा हमें समाज में, देश में, घर में मिलती है, ये सारी गोत्र कर्म के आधार पर ही होती है। तो जो व्यक्ति जितना प्रतिष्ठित होता है, जितनी प्रतिष्ठा उसे अर्जित होती है, कई बार हमें लग सकता है इतना तो उसने कुछ किया नहीं जितनी प्रतिष्ठा उसे मिली है। आप नहीं जानते इस जन्म में उसने नहीं किया होगा, लेकिन ये गोत्र कर्म उसके साथ चल रहे हैं, जिसकी वजह से उच्च कुल में तो एक व्यक्ति जन्म लेता ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ वह उच्च कुल में भी जन्म लेता है और उसे यश, कीर्ति, आदर, सम्मान भी मिलता है। तो चलिए इसे आप स्टोरीज में कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, हम वापस एक रीकैप कर लेंगे, या जब वीडियो फेसबुक पे अपलोड कर दिया जाएगा तभी भी आप इन स्टोरीज का रीकैप कर सकते हैं। क्योंकि ये स्टोरीज अगर हम जान लेते हैं तो कई मायनों में जब वो वैसे कर्म हमसे बंध रहे होते हैं, हमारा शरीर, हमारी आत्मा उस कर्म को रोकने के पहले 10 बार चिंतन करेगी, क्योंकि वो स्टोरी हमारे अंदर सेट हो जाती है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम जानेंगे कि मथुरा के नरेश थे शंख राजा। तो शंख राजा को जब सारे यश, वैभव, कीर्ति, ये सारी चीजों से उन्हें विरक्ति हो गई, उन्हें अपने जीवन में मोक्ष मार्ग को अपनाना था, तो उन्होंने साधु धर्म अपना लिया और शंख राजा शंख मुनि बन गए। एक बहुत लब्धिधारी, एक तपस्वी मुनि के रूप में वो पूरे समाज के सामने आ रहे थे। पद यात्रा, और उनकी पद यात्रा शुरू हुई। पद यात्रा करते करते वो हस्तिनापुर पहुंचे, और हस्तिनापुर में एक ऐसे इलाके में पहुंचे जो काफी अलूफ था, आसपास में कोई भी व्यक्ति नहीं था, और उन्हें किसी से रास्ता पूछना था। तो रास्ता पूछने के लिए वहां उन्हें एक व्यक्ति नजर आया, उसका नाम था सोमदत्त पुरोहित। सोमदत्त पुरोहित बहुत ही रूप लावण्य वाला था, बहुत वैभवशाली था, बहुत बुद्धिमान था। सारी बातों के साथ साथ वो सुपर डुपर अहंकारी भी था। अपने ज्ञान का, अपने रूप का, अपने बुद्धि का उसे बहुत, और अपने कुल का, अपने कुल का भी उसे, ब्राह्मण कुल से था वो, बहुत ज्यादा उसे अभिमान था, घमंड था। साधुओं के साथ तो उसकी विशेषकर 36 का आंकड़ा था कि साधुओं को परेशान करने में उसे बहुत मजा आता था। और इधर देखिए, शंख मुनि ने उसी से रास्ता पूछा कि क्या ये गली उस ग्राम को जाती है।
अब इसे जो पुरोहित था, सोमदत्त पुरोहित, उसे मस्ती सूझी और उसने कहा कि ये गली हाँ उसी ग्राम को जाती है, जबकि वो जानता था कि वो गली ऐसी है कि उस पर अगर पैर रख दे, 4 कदम भी पैर रख दे तो वो इतनी गर्म गली है, लोहे के भांति वो तपती है। तो 4 कदम में व्यक्ति नाचने लगता है या बेहोश हो जाता है, और 10 कदम चल जाए तो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है और नाचने कूदने लगेगा और लौट कर आ जाएगा वापस। ये इतना सब जानते हुए भी उन्होंने शंख मुनि को कहा कि हाँ यही रास्ता जाता है, आप जाइए। एक लब्धिधारी मुनि को एक गलत रास्ता बता देना, एक भयंकर रास्ता बता देना जहां पर उसे इतनी पीड़ा होगी उन मुनि को। लेकिन कभी कभी हमारा ब्रेन ऐसा कुछ रिवर्स में चला जाता है कि क्यों हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं हम खुद समझ नहीं पाते। हम जानते हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी कर्मों का ऐसा उदय आता है कि हम वो गलती कर जाते हैं। तो मुनि जैसे ही उस पथ की ओर अग्रसर हुए तो सोमदत्त को तो देखना था कि मुनि कैसे परेशान होते हैं, कैसे उन्हें ये दाह लगती है, और वो भाग कर गया और देखने लगा कि क्या होता है। और इधर देखिए, मुनि लब्धि धारक थे, तपस्वी थे, उस रास्ते पर चलने लगे और चलते चलते पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा, चौथा, पांचवा, इधर पीछे से जब वो सोमदत्त देख रहा था वो देखता ही रह गया कि वो पीछे से देख रहा है कि मुनि की चाल में कहीं कोई हलन चलन नहीं है, वो एक ही गति से चले जा रहे हैं। तो वो चकित रह गया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। वो दौड़ कर बाहर आया। जब वो बाहर आया वो खुद भी नंगे पैर था, पैरों में चप्पल नहीं थी, और जैसे ही उस पथ पर उसने अपना आधा कदम रखा उसे लगा कि नहीं, वो तो लब्धिधारी मुनि है, तपस्वी है, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, मैंने पैर रख दिया तो मेरे पैर जल जाएंगे। उतने में उसका पैर जमीन पर पड़ गया। जमीन पर पड़ा या नहीं पड़ा, तुरंत उसने रियलाइज किया कि वो जमीन चंदन की भांति शीतल है। जो जमीन उस ग्रीष्म ऋतु में तपती थी, आग की भांति तपती थी, वो जमीन चंदन की भांति शीतल हो चुकी है। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया। दौड़कर उस जमीन पर वो शंख मुनि के पास गया और चरणों में लौट गया कि मुनिवर मुझे क्षमा करें, मैं जानबूझकर आपको परेशान करना चाहता था, आपको इस गर्म रास्ते से भेजना चाहता था, लेकिन आपकी जो लब्धि है, आपकी जो तपस्या है वो वंदनीय है, प्रणम्य है। मैं श्रद्धा से आपको प्रणाम करता हूँ, और मेरे अब तक मैंने जितने भी ऐसे पाप कर्म किए हैं मैं उन सब की प्रायश्चित करता हूँ, आप प्लीज मुझे मेरी भूल को क्षमा करावें। ठीक है, जो संत थे वो तो ऐसे ही बहुत क्षमा देने वाले थे, बहुत फॉरगिवनेस ही उनका रास्ता था। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी दुर्भावना नहीं है, लेकिन भविष्य में किसी भी संत को सताकर तुम अपने कर्मों को भारी मत करना, और तुम उठो और अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर लगाओ। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा उस पुरोहित के जीवन में परिवर्तन आने लगा, और कालांतर में उसने भी शंख मुनि के पास दीक्षा ले ली, प्रवज्ञा स्वीकार कर ली। दीक्षा तो ले ली, लेकिन क्या दीक्षा लेने के बाद ये सारे जो कर्म होते हैं वो हल्के हो जाते हैं? नहीं। चाहे श्रावक को हमने देखा कि आनंद श्रावक एक श्रावक होते हुए भी 20 वर्षों तक आराधना की और उन्हें केवल ज्ञान अवधि दर्शन प्राप्त हो गया, अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन प्राप्त हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई साधु बन जाए, कोई प्रवज्ञा ले ले, उसके पश्चात उसे अवधि ज्ञान अवधि दर्शन हो जाए। तो यहाँ देखिए, इसने प्रवज्ञा तो ले ली, लेकिन इसके अंदर जो इसके गोत्र का अहंकार था, रूप का, वैभव का, पैसे का, उच्च कुल का जो अहंकार था, वो सर चढ़कर बोलता था। शंख मुनि ने बहुत बार समझाया कि ये अभिमान सही नहीं है, तुम छोड़ दो इस अभिमान को, त्याग दो, लेकिन नहीं। उस शिष्य समुदाय में जो भी निम्न कुल के साधु थे उनका वो उपहास करता, उनके मैले कुचैले वस्त्रों का उपहास करता, और ऐसे ही करते करते, उस अभिमान करते करते ही उनके आयुष्य का कर्म बंध हो गया। अब आयुष्य का कर्म बंध अभिमान के साथ जब होता है तो आप देखिए कि किस प्रकार एक मुनि था, एक अच्छे कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, उसके बाद में वो मुनि बना, और मुनि के पश्चात ऐसी स्थिति में उसके कर्म, आयुष्य कर्मों का बंध हुआ, गोत्र कर्म का बंध हुआ कि वो देवलोक से च्यवन कर चांडालाधिपति बलकोट और गौरी के घर पे
एक चांडाल के घर पे जो सबसे लगभग निम्न गोत्र होता है, उस गोत्र में इस व्यक्ति ने जन्म लिया। तो ऐसे होते हैं हमारे अहंकार करने के प्रभाव, हमारा जो धन वैभव का प्रभाव है। तो आज हमें जो गोत्र मिला है, हम उस पर अभिमान न करें, हमारे किसी न किसी अच्छे कर्मों का फल है कि आज हमें ये गोत्र मिला है। तो इस जन्म में हम ऐसे कर्म करें कि फ्यूचर के लिए भी हमारे ये अच्छे गोत्र हैं वो सिक्योर हो जाए। तो इस कहानी से हमने जाना कि गोत्र का अहंकार नहीं करना चाहिए। अब गोत्र कर्म के निवारण के उपाय क्या है? यही कि हमें उच्च कुल का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, और जो निम्न कुल में है उनका कभी उपहास नहीं करना चाहिए। जो भी निम्न कुल में है वो अपने किसी पूर्व कर्म में ऐसा कुछ कर्म सिंचन होगा, तब उनको इस जन्म में निम्न कुल मिला है, और हो सकता है कि आज वो ऐसे कर्म कर रहे हैं कि अगले भव में उनका तो उच्च कुल हो जाए और हमारा कहीं निम्न कुल ना हो जाए। और उत्तराधन सूत्र के एक वाक्य का अर्थ यह भी आता है, कहीं न कहीं उल्लेख आता है कि साधु को वंदना करने से भी गोत्र कर्म क्षय हो जाते हैं। तो हमें प्रतिदिन पूर्वाभिमुख होकर तिखुत्तो की 3 बार साधुओं को वंदना करनी चाहिए। इससे भी हमारे जो नाम गोत्र हैं वो हल्के होते हैं, क्षय होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कर्म की ओर, जो हमारा अंतिम कर्म है, अंतराय कर्म। तो 7 कर्म की विवेचना हमने सुनी। अंतिम कर्म अंतराय कर्म। आत्मा का 8वां गुण अंतराय कर्म, जिसमें अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति क्यों है? क्योंकि अंतराय अर्थात विघ्न, बाधा, रुकावट, जितने भी हमारे जीवन में हर्डल्स आते हैं, ऑब्स्टैकल्स आते हैं, रुकावटें, बाधाएं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं एक रुकावट तैयार होती है। किसी के जीवन में कोई रुकावट नहीं आती, फ्लॉलेस उसका जीवन चलता है, और किसी के जीवन में हर मोड़ पर एक रुकावट आती है। एक सामायिक लेने के लिए बैठे तो भी रुकावट, 1 घंटा तप करना हो तो भी रुकावट। मेरे में तप करने की क्षमता है, मेरा मन बहुत है तप करने का, रात दिन सोचूं कि तप करना है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। शरीर किसी न किसी रूप में अंतराय कर्म के रूप में आगे आ जाता है, आड़े आ जाता है, और तपस्या नहीं होती। ऐसे ही जीवन में हम कुछ भी कर रहे हो, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, लौकिक हो या लोकोत्तर हो, पर रुकावट आगे से आगे आड़े आ जाती है। तो इस अंतराय कर्म को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जैसे एक भंडारी होता है, राजा का जो कोष होता है, राजा को जो खजाना होता है, उसका जो भंडारी और कोषाध्यक्ष होता है, उस रूप में हम अंतराय कर्म को समझे। कि राजा ने एक याचक को भेजा कि जाओ तुम भंडारी से इतने रुपए ले लो या इतनी स्वर्ण मुद्राएं ले लो। याचक गया और उसने कहा कि राजा ने कहा है कि इतने रुपए दे दो। राजा की स्वीकृति मिल गई, रुपए अंदर है, लेकिन जो भंडारी है और इस याचक की, दोनों की थोड़ी प्रतिकूल भावनाएं हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। उस स्थिति में राजा ने तो हाँ बोल दिया कि दे दो, पैसे भी हैं, लेकिन प्रतिकूल स्थितियां हैं कि भंडारी का मन नहीं है देने का, इसके लिए वो याचक को पैसे नहीं देगा। तो सारी अनुकूलताएं होते हुए भी अंतराय कर्म उस भंडारी की तरह होता है, पैसे भी है, राजा की अनुमति भी है, लेकिन मन की अनुकूलता नहीं है, इसलिए वो पैसे याचक को नहीं दिए जाएंगे। तो इसे हम अंतराय कर्म को भंडारी के रूप में समझें। अब अंतराय कर्म के उदय से क्या होता है? इसके उदय से जीवन में दरिद्रता आती है, निर्बलता आती है, शरीर हमेशा दुर्बल होता है और पराधीनता आती है। हम स्वाधीन न होकर हर छोटी छोटी बातों पर दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसे भी हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे अंतराय कर्म क्षय होने से, या अंतराय कर्म अगर हमारे गहरे होते हैं तो हमें जीवन में कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हम ढांढण मुनि की कथा सुनेंगे। आपने कभी किसी ने सुन रखी है या नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। ढांढण मुनि की कथा। भगवान नेमिनाथ की शरण में एक मुनि थे जिनका नाम ढांढण था। वो भी तपस्वी संत थे, अच्छा ज्ञान धान की आराधना करते थे, अच्छी तपस्या करते थे। लेकिन जब भी वो गोचरी के लिए जाते, भिक्षा के लिए जाते, उन्हें कभी भी आहार नहीं मिलता।
बहुत दिन ऐसा जाने के पश्चात उन्होंने नेमिनाथ से पूछा कि भगवान क्या कारण है कि मुझे कभी भी भिक्षा नहीं मिलती। तब भगवान ने अपने ज्ञान से जाना और उसे बताया कि पूर्व भव में तुम किसी राजा के खेत में किसानों से काम लेते थे। किसान खेतों में काम करते थे, बैल हल जोतते थे और तुम उन पर निगरानी रखते थे। लेकिन तुम्हारी मनोवृत्ति ऐसी थी कि काम के समय तो काम करवाते ही थे, भोजन के समय भी उन्हें भोजन नहीं करने देते थे, बैलों को भूखा रखते थे कि तुम काम करो काम करो काम करो। लेकिन कभी तुमने ये दया दृष्टि नहीं रखी कि उन्हें भी भूख लगी होगी, उन्हें खाना खाने का अवकाश दे दो। कम वेतन में अधिक काम करवाते थे। आज जो तुम्हें भिक्षा नहीं मिल रही है, ये उसी कर्म का फल है कि इतने वर्षों तक तुमने किसानों को, बैलों को भूखा रखा और आज उसी कर्मोदय के कारण तुम खुद भूखा रह रहे हो, तुम्हें पर्याप्त आहार कभी भी नहीं मिल रहा है। यह सुनकर ढांढर मुनि को खूब पश्चाताप हुआ कि देखो बांधते समय कैसे हंसते हंसते, छोटी सी चीज, हालांकि उसे कोई विशेष प्रॉफिट नहीं हो रहा था, राजा को प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उसने कर्म बांध लिए, राजा ने नहीं बांधे। राजा ने नहीं कहा कि तुम भूखा रखकर उसे काम करवाओ, लेकिन उसने किया। उस दिन से उसने निर्णय लिया, एक अभिग्रह लिया कि जिस दिन मुझे मेरी लब्धि से आहार मिलेगा, मेरे पुण्य के उदय से मुझे आहार मिलेगा, मैं उसी दिन आहार करूंगा। ऐसा सोचकर वो रोज आहार के लिए जाते, लेकिन नहीं, उन्हें आहार नहीं मिला। एक दिन आदिनाथ भगवान विराजे हुए थे। वासुदेव कृष्ण भगवान के पास आए और चर्चा चल रही थी, खूब जन बैठे थे। वासुदेव कृष्ण ने पूछा कि नेमिनाथ भगवान, आपके शिष्य समुदाय में सबसे ज्यादा पुरुषार्थी या सबसे ज्यादा श्रम करने वाला कौन सा साधु है? तो नेमिनाथ भगवान ने कहा कि देखो, ऐसे तो साधु की चर्या जो होती है वो कठिन होती है, सभी श्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ढांढर मुनि है वो सबसे ज्यादा श्रम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनका जो अभिग्रह है, लगभग 6 महीने हो गए और उन्हें आहार नहीं मिला, और वो कटिबद्ध है कि जिस दिन उन्हें स्वयं की लब्धि से आहार मिलेगा वो उसी दिन आहार करेंगे। ठीक है, भगवान ने सुना, वासुदेव कृष्ण ने सुना और अपने वापस राजमहल की तरफ वो जा रहे थे हाथी पर आरूढ़ होकर। जाते जाते रास्ते में उन्हें ढांढर मुनि मिले। तो चूंकि तुरंत नेमिनाथ भगवान ने ढांढर मुनि के विषय में बताया था, उनकी श्रद्धा जग गई। वो हाथी से नीचे उतरे और ढांढर मुनि को वंदना की। वंदना करके हाथी पर आरूढ़ होकर वो वापस चले गए। ये दृश्य पास खड़े एक हलवाई ने देखा। तो जब हलवाई ने यह दृश्य देखा, उसको लगा कि कितने बड़े लब्धि धारक तपस्वी ओजस्वी संत है कि वासुदेव कृष्ण ने हाथी से उतरकर उनकी वंदना की है। तो उसके मन में भी श्रद्धा के भाव जग गए और वो आगे आकर भगवान को, ढांढर मुनि को भावना भाई कि महाराज ये मोदक का लड्डू है, आप कृपया व्रत निपजाइए और मुझे सुपात्र दान का अवसर दीजिए। ढांढर मुनि को लगा कि उनका अभिग्रह फलीभूत हो गया और वो लड्डू का जो व्रत उसने निपजाया, वो लड्डू लेकर भगवान नेमिनाथ के पास वो पहुंचे और कहा कि भगवान, लगता है मेरे कर्मों का क्षय हो गया और मुझे मेरा अभिग्रह फलित हुआ है और मुझे ये लड्डू आहार में मिला। भगवान ने अपने ज्ञान से जाना और कहा कि देखो, मैं तुम्हें स्पष्ट और सत्य बता देना चाहता हूं कि ये जो लड्डू तुम्हें आहार में मिला है वो तुम्हें तुम्हारी लब्धि की वजह से नहीं मिला। ये वासुदेव कृष्ण की लब्धि है कि उन्होंने उतरकर तुम्हें वंदना की, इसलिए उस हलवाई के मन में ये तुम्हारे प्रति भाव जगे थे। तो ये तुम्हारी लब्धि नहीं है। तुम अगर इससे अपना अभिग्रह फलित मानते हो तो ये गलत है। ठीक है, उसके बाद ये समझ में आ गई और वह पूर्व जन्म की उसे ऐसे स्मृति जैसे होने लगी। भगवान ने जैसा उसे बताया कि क्यों मैंने ऐसे हंसते हंसते कर्म बांधे कि आज 6 महीने के उपरांत भी मुझे मेरी लब्धि से इतनी तपस्या करने के बावजूद आहार नहीं मिला, मेरा अभिग्रह पूर्ण नहीं हुआ। चूंकि उन्हें अपनी लब्धि से नहीं मिला था, वो उस लड्डू को परखने के लिए किसी निर्वद्य स्थान पर गए और जैसे जैसे वो लड्डू को परखने लगे,
वो लड्डू को चूरा चूरा करके परख रहे थे। और जैसे जैसे उन्होंने लड्डू को चूरते चूरते उनकी स्मृति करते गए वो कि क्यों मैंने उन्हें भूखा रखा, क्यों मैंने भूखा रखा, मैं खमत खावना करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, उस वजह से आज मेरे कर्म हल्के नहीं हो पा रहे हैं, मेरे अंतराय कर्म इतने कठोर बांध लिए कि आज इतना करने के 6 महीने के बावजूद भी वो हल्के नहीं हो पा रहे हैं। इतनी शुद्ध भाव, उत्कृष्ट भावों की श्रेणी आते आते उन्हें शुक्ल ध्यान हुआ, और शुक्ल ध्यान चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार ढांढन मुनि ने अपने जो अंतराय कर्म थे उन कर्मों को क्षय किया और केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। तो हमने पूरे 8 कर्मों में देखा है कि भावों की शुद्धि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जितना पढ़ा, जितना जाना, ठीक है, हम उसको याद रख सकें या ना याद रख सकें, लेकिन पूरी बातों का जो निचोड़ है, जो क्रक्स है, वो यही है कि हमारे भावों की शुद्धि जितनी ज्यादा होगी, उत्कृष्ट श्रेणी के अगर हमारे भाव होते हैं और उसके साथ अगर पुरुषार्थ का संयोग मिल जाता है, तो हमारे कर्मों को हल्का होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अंतराय कर्म के निवारण और उपाय हम जान लेते हैं इस वेबिनार के अंत में। हम जब दान देते हैं तो उत्कृष्ट परिणाम और उत्कृष्ट भाव के साथ हमें दान देना चाहिए। दान देने वालों को कभी रोकना नहीं चाहिए, चाहे वो साधु को दान दे रहे हो या किसी भी कोई सोशल वर्क के लिए दान दे रहे हो, दान देने वाले हाथों को जाकर कभी भी पकड़ना नहीं चाहिए। दान देने वाले की हमेशा अनुमोदना करनी चाहिए। किसी ने दान दिया, आपने तो नहीं दिया, लेकिन किसी ने दिया, उसकी हम जरूर निंदा कर देते हैं कि शायद एक्स्ट्रा पैसा आ गया होगा, या नया नया पैसा है इसलिए अनुदान दे रहे हैं, या किसी न किसी रूप में उसकी निंदा हम कर देते हैं। तो हम दान देने की मंशा रखें, दान दे रहा है उसे रोके नहीं, और देने वाले की अनुमोदना भी करें। इससे हमारे अंतराय कर्म का क्षयोक्षम होता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई दीक्षा लेना चाहे तो उसे कभी भी रोके नहीं, उसके भावों की श्रेणी को कभी भी नीचे लाने का प्रयास ना करे। जो भी दीक्षा ले रहा है उसकी अनुमोदना करे, उसका साथ दे, उसे प्रेरणा दे कि वो संयम के पथ पर है। रोकने का प्रयास बिल्कुल भी ना करे। किसी कारण से भी अगर कोई चीज को हम स्वयं भोग नहीं पा रहे हैं तो उसे दूसरों को भोगने से ना रोकें, इससे भी अंतराय कर्म हमारे बढ़ते हैं। सपोजिंगली खाने की थाली पड़ी है, किसी कारणवश हम बीमार है, हम नहीं खा पा रहे, इसका ये अर्थ नहीं है ये खाने की थाली वेस्ट हो जाए, वो थाली किसी न किसी के काम आए। कोई चीज अगर हम किसी कारणवश यूज नहीं कर पा रहे हैं तो मेक श्योर कि उस चीज को कोई दूसरा व्यक्ति यूज कर सके, तो इससे भी हमारे जो अंतराय कर्म बंध है वो हल्के हो सकते हैं। तो इस वेबिनार में लगभग कल भी 1 घंटे में 4 कर्मों का विवेचन देने का प्रयास किया मैंने। मैं बहुत ज्यादा स्टेप वाइज नहीं गई, कहानियों के माध्यम से कि 8 कर्मों की जो कहानियां है उसके माध्यम से मैं आप सभी को समझाने का और स्वयं अपनी निर्जरा करने का प्रयास करूं, क्योंकि कहानियों के माध्यम से कही गई बातें हमेशा चिरस्मरणीय होती है, और जब जब आवश्यकता होती है ये बातें लौटकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आती है और हमें वो पापकारी प्रवृत्ति करने से रोक देती है। इसके अतिरिक्त भी काफी ऐसी कहानियां थी जो इतनी कहानियां कहना संभव नहीं है, क्योंकि आयुष्य कर्म बंध के संदर्भ में 4 आयुष्य बंध की पौराणिक कहानियां जानने को मिलती है। तो मैंने सिर्फ 2 आयुष्य कर्म बंध के बारे में बताया था। तिर्यंच कर्म बंध कैसे होता है उसकी भी कहानी है, कि कैसे पर स्त्री या पर पुरुष की कामना करने से तिर्यंच गति का बंध होता है, या नरक गति का बंध कैसे मांसाहार भक्षण करने से, पंचेंद्रिय जीव का वध करने से, अंडों को खाने से, अंडों को मारने से कैसे हमारे नरक आयुष्य का बंध होता है। ये उदाहरण, ये दृष्टांत भी हमें हमारी पौराणिक कथाओं में जानने को, समझने को मिलता है। तो जब जब ऐसी बातें हमें जानने को मिले, पढ़ने को मिले, स्वाध्याय करने को मिले, हम इसे आत्मसात करने का, पढ़कर आत्मसात करने का प्रयास करें, तो ही हमारा जीवन एक टर्न ले सकता है।
बहुत हो गया। इस पैंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि अब तक हम कैसे जी रहे थे। यहाँ एक पॉज लग जाता है चिंतन करने के लिए कि आगे हमें कैसे जीना है। बहुत कुछ सीख रहे हैं, चारों तरफ वेबिनार्स हो रहे हैं, बहुत सारी बातें सीखने समझने को मिल रही है। बहुत से घरों में उन किताबों को लोगों ने निकाला है जो शायद वर्षों से आपकी लाइब्रेरी के अंदर पड़ी होगी। सब सब किताबों का वो एक रिवीजन हो रहा है, सफाई हो रही है। लेकिन वो सफाई करेंगे, हम पढ़ेंगे, लेकिन इस पैंडेमिक के बाद में जो टाइम आएगा उन बातों को वापस हम जीवन में यूटिलाइज करें, आत्मसात करें, तो ही ऐसे वेबिनार्स की और ये जो 6 महीना हमें हमारे अंदर रहने के लिए अवकाश मिला है, उसका एक यूज कर पाएंगे हमारे भावी जीवन में कर्मों को क्षय करने के लिए। तो आज के इस वेबिनार के अंत में मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि हम कर्म क्षय स्वीकार करें और कर्म बंध का प्रतिकार करें। इस मंगल भावना के साथ आप सभी जुड़े हुए लोगों से मैं खमत खावना करती हूँ, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि बोलने में कहीं ना कहीं इतनी बड़ी कहानियां होती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, बहुत बार कुछ कहते कहते हम कुछ और कह जाते हैं। तो ऐसा कुछ कहने बोलने में रह गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और सेलम महिला मंडल, सेलम कन्या मंडल के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना सुंदर 8 कर्मों के विवेचन पर यह सेमिनार आयोजित किया और मुझे इसके लिए आमंत्रित किया, और मेरी भी निर्जरा हुई और मैं आप सबकी निर्जरा में सहभागी बन सकी। इसके लिए मैं स्वयं के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। और पुनः मैं देख पा रही हूँ कि अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल से हमारे साथ हमारी दोनों जयश्री जी जोगर, जयश्री जी जैन, अगर आप स्क्रीन खोल ले तो मैं देख पाऊंगी। शशि जी बोहरा, निधि जी सेखानी, सुमन जी लूनिया, आप सभी हमारे, और अगर किसी ने स्क्रीन नहीं खोला है तो मैं नहीं देख पा रही हूँ। यस, पटना से शशि आंटी, शशि जी बोहरा, महामंत्री भी है। ओ महामंत्री जी, तरुणा जी आपका हाथ प्लीज स्क्रीन खोल ले तो बहुत अच्छा रहेगा। तरुणा जी, कन्या मंडल will be present. Pardon? We're really glad having all the Akhil Bharatiya Terapan Mahila Mandal के ओके खुशबू जी कन्या मंडल के बैनर पे आप सबका स्वागत कर रहे हैं। वंदना जी विनायकिया है, एंड तरुणा जी, वी आर ऑनर्ड यू आर हियर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इन सेलम महिला मंडल सेमिनार। तो आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और सेलम के हमारे सभी लगभग वरिष्ठ श्रावक जन यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीमान केवल चंद जी बोहरा, सरदारमल जी नाहर, विनय कुमार जी भुतोड़िया, मैं जिन को देख पा रही हूँ और जिन के स्क्रीन्स खुले हैं, मैं उन सभी का महिला मंडल की ओर से अभिवादन करती हूँ। अखिल भारतीय महिला मंडल से हमारे साथ अनीता जी चोपड़ा हैं चेन्नई से, आपका अभिवादन। और बहुत सारे महानुभाव यहाँ है, मैं सबका नाम हो सकता है मुझसे छूट भी गया हो, तो आप यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई। आप सभी के प्रति हार्दिक आभार और सेलम महिला मंडल की ओर से अभिनंदन करती हूँ। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। थैंक यू नीलम भाभी। कई छोटी छोटी घटनाएं हमने सुनी थी बड़ों से यहाँ वहाँ प्रवचन में, बट कभी वो कनेक्ट नहीं मिला था, कभी वो कनेक्ट हमें जानकारी नहीं थी जो आपने हमें, जितना ये इस 1 घंटे में आपने जो हमें बताया वो बहुत इंसाइटफुल था हमारे लिए। एंड एक चीज मुझे बहुत इस सेशन के बाद में मैं ध्यान रखूंगी, इस हम कई बार हंसी में कई कर्म बांध देते हैं, हम रियलाइज नहीं करते हैं कि वो एक मजाक, हमें लगता है मजाक है, लेकिन उनसे हम क्या क्या कर्म बांध रहे हैं। आज हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है। एंड आई थैंक तेरापन महिला मंडल सेलम एंड नीलम भाभी कि इतना अच्छा सेशन हमारे लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। इस पैंडेमिक में भी वी आर लर्निंग सो मच आउट ऑफ इट। थैंक यू भाभी, थैंक यू महिला मंडल। एंड ओवर टू निशा जी जो जॉइंट सेक्रेटरी है तेरापन महिला मंडल फॉर वोट ऑफ थैंक्स। निशा, you can unmute yourself, निशा। निशा, हमारे साथ अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल के प्रभा जी घोड़ावत भी हमारे साथ उपस्थित हैं, आपका भी अभिनंदन करती हूँ। श्रीमान नरपत जी डूंगरवाल उपस्थित हैं। निशा, अनम्यूट योरसेल्फ। निशा, unmute yourself, निशा।
सादर जय जिनेन्द्र। सुनाई दे रहा है? वंदे गुरुवरम वंदे सतीवरम वंदे अरहम। कर्म वेबिनार की द्वितीय श्रेणी में धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल श्रीमती तरुणा जी बोहरा का। आप यहाँ पधारे और हमारा उत्साहवर्धन किया। अखिल भारतीय महिला मंडल कार्यकारिणी मेंबर्स, आपकी उपस्थिति हमें उत्साहित करती है। हर विषय को जानने की इच्छा को, इतने बिजी शेड्यूल आप लोगों की हमेशा वेबिनार्स रहती है, उसमें भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं तेरा पंथ ट्रस्ट, तेरा पंथ सभा, तेरा पंथ युवक परिषद, तेरा पंथ कन्या मंडल, तेरा पंथ महिला मंडल एवं अन्य मंडल से सभी जुड़ी बहनों का, जिन्होंने उत्साह पूर्वक वेबिनार में भाग लिया और हमारा उत्साह बढ़ाया। धन्यवाद ज्ञापन करते हैं हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा श्रीमती नीलम जी सेठिया का। तत्व चर्चा के ये विषय हमने रटे तो बहुत हैं, पर इतना सुंदर विवरण हमने नहीं सुना। धन्यवाद नीलम जी, बहुत ही सुंदर और स्पष्ट आपकी चर्चा रही और ये हमारे जीवन में एक नया जोश भरेगी। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कन्या मंडल अध्यक्ष श्रीमती खुशबू जी भंडारी का, आपके कुशल संचालन के लिए। यहाँ उपस्थित सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। मीटिंग एंड करें? एंड करें? Shall I end the meet? Yes. Yes. जय जिनेन्द्र। Jai Jinendra.